जम्मू कश्मीर में चल रहा है। पिछली बार जब हम बात करने पहुंचे थे इसी जगह पर, तो उस समय पंखा झूलने वाली हालत हो चुकी थी। अब थोड़ी सी हालात थोड़े ठीक बने हैं, बट उसी बीच एक चर्चा अब चलना शुरू हो गई है कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने जो पीडीसीएल डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा एक प्रपोजल जो है वो भेजा है केंद्र को और जम्मू कश्मीर की सरकार को कि 17% बिजली के जो किराए हैं वो बढ़ाए जाए, बिजली के रेट्स में बढ़ोतरी होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी लगातार अपना जो कद है वो बड़ा करती हुई नजर आ रही है। फॉर्मर मिनिस्टर और पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह जो है वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके हैं और पूरी तरह से अब ऐसा लग रहा है कि पैंथर पार्टी आम आदमी पार्टी के रूप में अब यहाँ पर काम करेगी। इस पर क्या कुछ कहना है, टी.एस. टोनी साहब का हमारे साथ मौजूद है। सरदार साहब, पिछली बार जब हमने बात की थी तो आपने कहा था जी पार्टियां मर्ज हो जाएंगी और वो अब दिखता हुआ नजर आ रहा है। कितनी बड़ी गेम आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में करने जा रही है? हम सरकार बनाएंगे। जब भी इलेक्शन होंगे हम जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाएंगे आम आदमी पार्टी की। और आपको लगता है बड़ी जल्दी है ये? अभी तो धीरे धीरे चीज़ें अब ठीक होना शुरू हो रही हैं। अब भाजपा जो है वो इतने सालों से लगी हुई थी, आज कह रही है कि हम 50 सीटें लेंगे और सरकार बनाएंगे। भाजपा जो इतनी देर से कह रही थी, वो जो कह रही थी वो आज तक करके दिखा नहीं पाई। इन्होंने जो जो कहा पिछले 70 सालों से लेके आज दिन तक जो जो कहा, अब जब इलेक्शन में इन्होंने जो जुमलेबाजी की है, अब लोगों के सामने आ गया ना 15 लाख रुपए आए, ना 2 करोड़ नौकरियां आई। ये 2 बड़े जुमले थे जिसके ऊपर लोगों ने इनको वोट दे दिया। नौजवान इनकी तरफ चल पड़े, इसीलिए ना कि भाई हम आपको 2 करोड़ नौकरी नहीं, उनके यार बेरोजगारी, हम इधर ही चल पड़े। लेकिन हुआ क्या? ढाक के 3 पात, हुआ ही कुछ नहीं। ना 15 लाख ले लिए। अमित शाह जी ने बोला ये तो भाई सियासी चुनावी जुमला था, तो इसका मतलब बाकी भी जुमले थे। फिर इन्होंने मेक इन इंडिया बना दिया। जब वो देखा 2 करोड़ नौकरियां, हम मेक इन इंडिया के तहत बाहर से कंपनियां आएंगी, यहाँ इन्वेस्टमेंट होगी, ये होगा वो होगा, और यहाँ पर लोग जो है भरपूर मात्रा में उनको जो है रोजगार दिया जाएगा। फिर क्या हुआ? पर वो तो कह रहे हैं 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है। कहाँ आई जनाब? सब कागजी पत्री। ठीक है, जब जमीनी सतह पे इम्प्लीमेंटेशन होगी, जब आप देश के हालात में हिंदू मुसलमान का झगड़े कराएंगे, दंगे फसाद कराएंगे, बाहर से कौन आपके यह देश में इन्वेस्टमेंट करने आएगा जनाब? आपको एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर चाहिए, आपको एक साफ सुथरा और पीसफुल माहौल चाहिए इंडस्ट्री चलाने के लिए। जब आपके घरों में लड़ाई लगी होगी तो कोई बाहर से कोई आएगा आपके घर? मेहमान आया हुआ आपके गेट से पलट जाएगा कि ये तो घर में लड़ रहे हैं भाई, मैं आपके घर में नहीं आऊंगा। तो आप देश की बात करते हो, आप इंडस्ट्री की बात करते हो। यहां से शेवरले चली गई, यहां से फोर्ड कंपनी बंद होकर चली गई, लाखों लोगों का जो है रोजगार छिन गया, तब नहीं कोई बोला। ये झूठ बोलती है बीजेपी, ये एकदम सरासर सिरे से खारिज करता हूं मैं इनको। तो इसलिए ये जो हम जो कह रहे हैं हमने करके दिखाया। हमने अगर दिल्ली में सरकार बनाई है आम आदमी पार्टी ने, तो आप देखें ना, उन लोगों के लिए किया जिनका कोई वोट बैंक ही नहीं है। आप रेड लाइट्स के ऊपर बच्चों को भीख मांगते हुए देखते हो ना। दिल्ली के अंदर जनाब केजरीवाल जी ने उनके लिए भी एक फैसिलिटी क्रिएट कर दी। 5 स्टार एक उनके लिए एक अपार्टमेंट वो बना दिया, जगह बना दी जहां पे वो जाके बड़े टीवी में, एसी में, माहौल में बैठेंगे, तभी तो वो माहौल छोड़ेगा। वहां पढ़ाई का बंदोबस्त कर दिया, तभी तो वो छोड़ेगा। आप मुझे बताएं कि आज की डेट में जनाब आप लोगों को ये मानना होगा, ये समझना होगा कि हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। इनको वोट दिया था कि एक गरीब आदमी के छत बनाएंगे ये लोग, तो इन्होंने क्या किया? गरीब आदमी भूल गए, अच्छे दिन भूल गए जो इनको गरीब आदमी को सपना दिखाया था अच्छे दिनों का। उस वक्त कहते थे महंगाई की मार, तो अब की बार इनकी सरकार आई। इनकी सरकार क्या कर लिया इन्होंने? फिर मैं कह रहा हूं आज ये अच्छे दिन, कल ही तो 50 रुपए सिलेंडर और महंगा किया, इससे अच्छे दिन आते हैं। डीजल महंगाई कहां चली गई, पेट्रोल कहां चला गया, कहां है अच्छे दिन इनके? तो ये आपको समझना पड़ेगा। और दूसरा, जो गरीब को छत देने की बात करी थी इन्होंने, आवास योजना में वही बोलने वाला था। आवास योजना के तहत ये कह रहे हैं करोड़ों मकान इन्होंने आम जनता बताएं जनाब, ये झूठ बोलते हैं। आंकड़ा है जम्मू की पंचायतों का, निकाल के दिखाएं। आप देखें ना, आप ये देखें जहां जरूरत है 1 लाख मकानों की, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं, मेरे आरएसपुरा बेल्ट के अंदर ही लगाता हूं, सारी पंचायतें डाल लें तो वहां पे दे रहे हैं 10,000। तो लड़ाई नहीं लगेगी, 10,000 भी नहीं ना दी।
1000 को बांटा है मेरे उधर वहां पे, किसी में 10, किसी में 3, किसी में 7, ऐसे करके इन्होंने वो PMAY बांटा है। तो मुझे ये बताएं कि जनाब दिया था इनको, मैंडेट दिया था इनको, वोट दिया था लोगों ने कि उस PMAY के तहत गरीब की छत बने, तो किया क्या इन्होंने? 5 स्टार 5 सितारा अपने दफ्तर बना लिए, हर डिस्ट्रिक्ट में दफ्तर बन गया। ये तो आप मुझे बताएं कि मैं कहता हूं कि बेसिकली टोटल फंडिंग जो है ना, खासकर प्राइवेट कंपनीज की बंद कर दी जानी चाहिए अगर आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। अब अडानी और या अंबानी अगर फाइनेंस करेंगे इनको, तो कल को तो फिर सारे ठेके उनको जाना ही है, जैसे अभी जा रहे हैं। ऐसा तो आम आदमी पार्टी को भी आ रहा होगा, तभी इतना बड़ा फंक्शन चल रहा है। मैं कह रहा हूं वो हमारा तो ब्लैक एंड व्हाइट में आ रहा है ना। हम कहाँ, हम तो मेंबरशिप के जरिए जनरेट कर रहे हैं, प्राइवेट फंडिंग कोई नहीं है। नहीं मैं कह रहा हूं मैं हो रही होगी, लेकिन अब जिस तरह से अब इंडस्ट्री त्राही करती है कि तो हमको तो आर्म ट्विस्टिंग करके पैसा लिया जा रहा है। तो अब ये ऐसी चीजें, मैं ये सिर्फ बीजेपी को मद्देनजर रख के बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक इलेक्शन कमीशन के मैं सुधार की बात कर रहा हूं कि हमको फ्री एंड फेयर कैसे हो सकता है। इसलिए आज देखे ना वो मैं आज इलेक्शन कमीशन जो है, ये पिछले दिनों उनका डिलिमिटेशन कमीशन आया, बीजेपी के साथ मिलके उसने बैठ के बिल्कुल वो बनाया, जाटों की तबाही उतार दी, उनकी सियासी आवाज का दमन करने की कोशिश कर रही है, और वो उसमें कामयाब हो गए। सारी जाटों की सीटों को रिजर्व करके रख दिया जहां जहां हमारी अक्सरियत थी। कौन जिम्मेदार है? बीजेपी नहीं। वो डिलिमिटेशन कमीशन उनके हाथ की कठपुतली था, रंजना देसाई उनकी कठपुतली की तरह नाची। लग रहा है आपको फायदा होगा डिलिमिटेशन कमीशन का? इनको नहीं होगा, यकीनन किया है इन्होंने, कोशिश की है, लेकिन लोग नाराज है। अब परगवाल का एरिया है, परगवाल 26 साल वो रहा छांब के साथ, वहां पे वो इंतजार करते रहे, वहां के जनरल कैटेगरी के लोग, हमारा जब ओपन होगी हम इलेक्शन लड़ेंगे। अब वारी आई तो अब उठा के उन्होंने अखनूर के साथ रिजर्व कर दिया। उन लोगों का क्या दोष है? सुचेतगढ़ सीट को रिजर्व करके रख दिया, चले हो गई रिजर्व। आपने रामगढ़ को रिजर्व कर दिया, जहां जहां जाटों की अक्सरियत थी। मैं इसलिए कहता हूं इनकी जो इन्होंने बनाया है, जो जहां जहां जातियां हुई हैं वहां वहां लोग इनके हक में नहीं जाएंगे, जाट अक्सरियत में इनके खिलाफ वोट करेंगे। अभी पिछले दिनों मनदीप चौधरी जो है, जो इनका स्टेट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था किसान सेल का और स्टेट का स्पोक्स पर्सन था, उसने इनको रिजाइन करके हमको ज्वाइन किया। वो इसीलिए ना कि आप आज देखें कि आज की डेट में ये लोग जो हैं, ये आज सीधे तौर पे ये समझ चुके हैं कि आज ये है क्या नाम, परेशान है इस बात के ऊपर कि भाई बाहर से कोई आदमी जो है, जो लोग आप समझते हैं कि भाई जिसको जो इनके पास, इनके जो दूसरी पार्टियों से हमारी तरफ आ रहे हैं, वो लोग आज इसीलिए आ रहे हैं, कोई हम उनको लालच नहीं दे रहे, वो समझ चुके हैं बीजेपी के असलियत के, ये जो इनका हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और टोनी साहब, इस पे मैं और डिटेल में चर्चा करूंगा, बट उससे पहले एक प्रपोजल दिया गया है कि 17% किराया जो है वो बिजली का बढ़ाया जाना चाहिए। पिछले दिनों जो हालात बिजली के बने हैं जम्मू और कश्मीर में, ऑलरेडी लोग जो है वो महंगाई से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसी बीच 17% बिजली का किराया बढ़ाना, आपको लगता है कि आम जनता के साथ इंसाफ है? ये रविंदर राणा जी को पूछो जरा, आज उसी को बताएं जो सवेरे शाम कह रहे थे हम आज फ्री बिजली दे जोड़ के। मैं कह रहा हूँ अगर फ्री बिजली देनी है तो स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हो? फ्री बिजली देनी है तो ये 17% का इंक्रीज का प्रपोजल कैसे आ रहा है आपका? आप तो फ्री देने वाले हो। फ्री देने वाले हम हैं, आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल सरकार है, वो देती है फ्री। मोदी सरकार और ना उसके नीचे अंधभक्त दे सकते उसको फ्री, ना जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां दे के दिखाएं ना पहले। ये सिर्फ वोट लेने के लिए झूठा और सियासी जो है वो देते हैं, जुमला देते हैं। बाकी अगर कुछ कहते हैं तो वो है, वो असल में हकीकत में है नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए आप लोगों को समझना होगा, ये हम सिरे से खारिज करते हैं और हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। एनी फर्दर कोई इंक्रीज इन पावर टैरिफ में करेंगे तो वो बिल्कुल जो है तबाही की ओर ले जाएगा इस जम्मू कश्मीर के लोगों को। और लोगों को आज जाग जाना चाहिए, ये है असली बीजेपी, ये है असली इनके अच्छे दिन। आपका बेड़ा गर्क करके रख दिया, आज रसोई चल नहीं रही, आज गरीब को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ाए नहीं जा रहे।
सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया इस सरकार ने और शराब के ठेके खोल के रख दिए शहर में। अब शराब की एक एक बोतल दे दें तो फिर जाके पीओ के ले लेते हैं, वही हाथ में थमा के। इस तरह पीओ के लेना है कि हमको शराबी बना के जम्मू के मंदिरों को शहर को आपने शराबियों को शहर बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। इस तरह जाएगा रविंद्र रैना पीओ के लेने? नहीं, वो तो कह रहे हैं हम तैयार है। बीजेपी तैयार कौन है? वो ये बीजेपी ने थोड़ी तैयार होना है, बीजेपी ने थोड़ी फिर इंडियन आर्मी को पीछे कर दे, पहले बीजेपी के अंधभक्तों को भेजे, ये ले आए वहां से। मोदी जी एक आवाज दे, हम तैयार है जाने के लिए सारे। मैं कह रहा हूं दे देनी चाहिए मोदी जी को आवाज, फिर इनका पता चल जाए। वो एक बार कहते हैं कोई राजे के फौज आ गई थी अफगानों की, तो वो कहने लगे भाई हमारी फौज दूसरे बॉर्डर पे है तो हमको क्या नाम दूसरी आते आते टाइम लग जाएगा। तो वो दूसरे कहने लगे जनाब हमको दो मौका। उनका तुमसे नहीं हो पाएगा। वो कहने फिर भी दो। वो गए वहां पे लड़ने, लड़ो हमसे, लड़ो हमसे। वो कहते हो राजा को बोलो कोई ढंग के बंदे भेजो तब लड़ेंगे, हम तुमसे नहीं लड़ सकते। तो वो कहता है चलो यार आज ने दिन तो निकलवा दिया, बोलो क्या बदलना है, क्या चाहिए आपको? कहते पजामा बदलना है पहले। तो ये पजामे बदलने हम लोग ये ना आप मुझे बताएं, ये लोग वो लोग नहीं हैं जो ये कहते हैं, ये कुछ नहीं करते। ये तिरंगे का इस्तेमाल करते हैं रैलियों के लिए ताकि लोग जुटे। लेकिन अपने नागपुर के अंदर जो इनका आरएसएस का जो इनकी माँ बन के चलती है पूरी संगठन के पूरे जो बीजेपी की, वहाँ पे तिरंगा झंडा आज तक नहीं फहराया गया। ये जो जम्मू में ऑफिस खुला है वहाँ पे तिरंगा झंडा नहीं था, वहाँ पे तिरंगा झंडा लगाया सीआईएसएफ और बीएसएफ के लोगों ने लाके, एक लड़की ने जाके तिरंगा झंडा लगाया। आपने वीडियो बनाई ना उसकी, इसीलिए कह रहा हूँ। तो आज की डेट में ये नहीं है, ये वो लोग हैं ही नहीं। ये जो कहते हैं ये वो करते नहीं। पर बात क्यों नहीं कर रहा? हम बाजारों में जाएं, लोगों को ऐसे बिना कैमरा के बोलेंगे जी हमारा इतनी महंगाई हो गई है। आज भी हम देख रहे हैं अखबारों में पिछले 14 साल में सबसे ज़्यादा आटे का दाम है। अगर बात करें रुपए की कीमत की तो डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो सबसे निचले स्तर पर आज तक हिस्ट्री में इतना कम नहीं हुआ। बट बात कोई नहीं करना चाह रहा, ना इंडस्ट्री वाले कुछ बोल रहे हैं, ना ट्रेडर कोई बोल रहे हैं, ना कोई बिजनेसमैन बोल रहे हैं। बस वही है ना, ये एक डर का माहौल पैदा कर दिया है या खुश है बीजेपी, मिस यूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज कर दिया है। दुनिया देख रही है इस वक्त। हम दुनिया के ग्राफ में हम कहाँ नीचे गिर चुके हैं। अब मोदी जी गए तो हम इंडियन गोदी मीडिया को अंदर नहीं घुसने दिया। इससे ज्यादा आपके लिए और क्या सबूत चाहिए? दुनिया हमको नकार रही है कि इनका वो जो है जो जिसको हम फोर्थ पिलर कहते हैं वो पिलर ही ढह गया हुआ है। अब कुछ लोग हैं फिर भी जिनकी अना जागती है अंदर से, जिनका अंदर आत्मा जिंदा है, तो वो करते हैं और उनके ऊपर चार्जेस लगा के, जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ पे मिस यूज़ ऑफ पावर के तहत उनको अंदर के ठोक देते हैं, झूठे केस बना के। ठीक है ना? अब मुझे बताएं जो वो भट्ट आईपीएस अंदर कर रखा है, अब उसकी ज़मानत सुनने के लिए ताकत नहीं है जुडिशरी में। उसकी ज़मानत सुनने के लिए ताकत नहीं है। कौन करेगा ये फैसला? आपके सारे इंस्टीट्यूशंस कंप्रोमाइज हो चुके हैं। आपको ये अंग्रेज़ों से ज़्यादा जोश और जुनून वाली जंग लड़नी पड़ेगी। ये भारत देश को दोबारा आज़ाद कराना पड़ेगा। वो गोरे अंग्रेज़ से ये काले अंग्रेज़ आ गए हैं। ये जो है इससे ये बीजेपी मुक्त भारत करना पड़ेगा, तब जाके भारत जो है दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा। वरना नहीं तो जैसे श्रीलंका में हुआ है ऐसे लोग करेंगे इनके साथ। आम आदमी पार्टी कर पाएगी वो सीन, लोगों को इकट्ठे कर पाएगी? हाँ, आम आदमी पार्टी तो एक पूरे हिंदुस्तान के पॉलिटिकल कैनवस देखो, उसमें सिर्फ एक ही नाम आता है जो अच्छी तरह हर चीज़ को मैनेज कर सकता है। अब देखें ना, हमारा तीसरी बार बजट बना दिल्ली में, तीसरी बार प्रॉफिट में है। ऑडिट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडेक्स उठाए ना, देखें तीसरी बार हमारा प्रॉफिट में बजट है और हर चीज़ इंटैक्ट है। जो हमने कहा दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कैमराज लगाए हैं सिक्योरिटी के फॉर द पीपल एंड लेडीज़ इन जनरल, जो इन पर्टिकुलर, तो वो आप देखें कि दिल्ली के अंदर लगाए। आपको दिल्ली के अंदर जो आपने यहाँ पे भी वृद्धाश्रम देखा है, एक कैमरा उन पे भी मारे, एक दिल्ली में भी जाके देखें वो कैसा बनाया उन्होंने, केजरीवाल जी ने वृद्धाश्रम बनाया कि कैसा खूबसूरत 5 स्टार फैसिलिटीज़ के साथ उसको बनाया गया।
ताकि आप देखें हर चीज़ को एक नया आयाम दिया है। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की बीवी आती है हिंदुस्तान में और वो देखने क्या जाती है दिल्ली के अंदर, वो जाती है पहले देखने उसका स्कूल, फिर उसका जो मोहल्ला क्लिनिक, उसको देख के कहती है कि दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इससे ज़्यादा क्या सर्टिफिकेशन चाहिए एक इंडिपेंडेंट। यही कह रही है बीजेपी की, ये जो फ्री मॉडल जो आम आदमी पार्टी का, ये शायद श्रीलंका जैसे हालात ना बना दे, फ्री जो है वो ये नुकसान करवाए। आपने क्या किया, आप नहीं दे रहे 15 आदमी बीजेपी के प्रधानमंत्री की फोटो लगा के 5 किलो आटा दे रहे हो, राशन डीलर, वो कुदरती पहले मिलता था, फिर आप क्या कर रहे हो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हो। क्यों दे रहे हो फिर भाई? इतनी महंगाई के मार में अगर कोई सहूलियत दे रहा है और उसका बजट भी डगमगा नहीं रहा, तो फिर आपको क्या दिक्कत है भाई? आपके लोगों के ऊपर जो है घपलों की एक मार पड़ी हुई है यहाँ पे। आपने बोला इलेक्शन लड़ रहे थे महाराष्ट्र में बीजेपी ने प्रचार किया कि वहां पे अजीत पवार 23,000 करोड़ से ज्यादा घपला कर गया इरिगेशन के, कोई पाइप को कोई ऐसा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 23,000 करोड़ के करीब घपला कर गया। लेकिन जब उसके साथ सरकार बनाने की बारी आई तो सवेरे 5 बजे उसको चिट थमा दी गई, क्लीन चिट के भाई हमारी ये तेरी इंक्वायरी कंप्लीट हो गई, सब कुछ कंप्लीट हो गया और आपका जो है आपको ज्वाइन करा दिया। तो लेकिन वो भट्ट को उसकी इंक्वायरी नहीं कंप्लीट हो रही, उसकी बेल नहीं सुनी जा रही। जो इनके साथ जाए वो क्रिमिनल भी सवेरे जो है साधु बन के आ जाए हैं, तो जो इनके साथ इनके खिलाफ साधु भी खड़ा हो जाए उसको भी क्रिमिनल बना दें ये लोग। ये तो बीजेपी के हालात है, इतने तंग नजरिए की सियासत करते हैं। आज बीजेपी हैज़ बिकम ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेट। आप जो कम्युनल ब्रदरहुड थी हिंदुस्तान में उसको तोड़ रहे हो, हिंदू मुस्लिम फसाद करा के। पहले कांग्रेस कराती थी, हिंदू सिख कराती थी, हिंदू सिख करा के वो अपनी सियासी रोटियां सेकती थी और अपनी कुर्सी इंटैक्ट रखती थी। आज वही काम जो है बीजेपी कर रही है, लेकिन ये हिंदू सिख की जगह हिंदू मुस्लिम कर रही है। तो देखिए ये हमें दुख होता है कि हमारा सोशल फैब्रिक टूट रहा है। हिंदुस्तान में आज बच्चों का रखना मुश्किल हो गया माँ बाप के लिए। वो आज 12वीं पास करते हैं, कहते हैं हमें फॉरेन जाना है, घर घराट बेचो, जैसे मर्जी करो, हमको फॉरेन भेज दो ताकि हम यहाँ रहेंगे। ये दंगे फसाद की दुनिया से हम तंग हैं, यहाँ कोई ग्रोथ नहीं हो रही किसी सेक्टर की। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज हालात बहुत बुरे हैं, देश के नाजुक हैं। आज नहीं प्रधानमंत्री जी को नजर आ रहा कि रुपया आईसीयू के अंदर है। पहले तो बड़े भाषण होते थे, रुपया आईसीयू में है, वो बाहर नहीं निकल रहा, तो आज नहीं नजर आ रहा। आज चाइना को लाल आंख क्यों नहीं दिखा रहे? वो रोज 2 कदम हमारी तरफ आ रहा है, पूरे बॉर्डर के ऊपर वो उसने अपने गांव बसाने शुरू कर दिए हैं, आज नहीं कुछ हो रहा। इसलिए ये सब जुमलेबाज सरकार है। अभी इनको विस्थापित याद आ गए, जो 65, 71 और 47 के, उनको विस्थापितों की बात याद आ गई। फिर कह रहे हैं जी वो कल अखबार में लिखा था बीजेपी ने भरी हुंकार, तो मैं क्या पहले हुंकार मर गई थी जब परिसीमन योग यहाँ आया था, तो क्यों नहीं आपने 8 सीटें, तब तो वो आपने मना कर दिया, तब कुछ नहीं किया। तो आप आज आपको विस्थापित को देखा कि ये एक बड़ा बिग चंक ऑफ वोट्स है, तो इनको एकत्रित करके अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। और बोला गया कि अमित शाह जी आ रहे हैं, तो सबको पता था, जो बड़े खिलाड़ी थे उनको पता था कि अमित शाह जी नहीं आएंगे, लेकिन नाम आगे रखा ताकि लोग इकट्ठे कर लें, क्योंकि आज इनके कहने पे लोग इकट्ठे। तो मैं वही ना कि हमारा मसला हल होने जा रहा है, मसला ही नहीं हल हुआ। तो आज आप लोगों को ही ये देखना पड़ेगा, आपके चौथे प्रहरी के तहत आपको हमारे लोगों के इंटरेस्ट को सेव करना पड़ेगा। हमारे जो पब्लिक इंटरेस्ट में बातें हैं उनको बात करनी पड़ेगी। और ये जो बिजली का किराया बढ़ाने जा रहे हैं, इसको हम सिरे से खारिज करते हैं और इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, इस मूव को। और ये आस्ता आस्ता बिजली को बेचने की तैयारी है, विभाग को बेचने की तैयारी है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ इशारा है। और ये आस्ता आस्ता इसीलिए जा रहे हैं उस तरफ कि खुद हम थोड़ा सा महंगा करेंगे, उसके बाद हम इसको ठेके पे दे दें या बेच देंगे, जैसे चंडीगढ़ में करने की कोशिश कर रहे हैं, यूटी में। इसी तरह आज जम्मू कश्मीर के हर सियासी दल को जागना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बीजेपी जो सोई पड़ी है, इसको भी जागना चाहिए, अपने पैरों पे खड़े हो। मैंने वो दिन देखे हैं, मैं वो देखता था कि बीजेपी का मंत्री अगर कोई खिलाफ काम नहीं करता था ठीक, तो उसके खिलाफ नारे लगते थे। तो आज इनको ये हो क्या गया मुझे समझ नहीं आती। आज अंदर की डेमोक्रेसी सारी बीजेपी में तो डेमोक्रेसी मर ही गई है, वहां पे डिक्टेटरशिप आ चुकी है। सारे लीडर जो कहेंगे वही हो, वो जो ऊपर से आ जाएगा तो वो सब ठीक हो जाएगा, वो गलत बात हो गई है। इसीलिए दम घुट रहा है वहां पे। सभी बड़े सारे लोग हैं जो हमारे को कह रहे हैं ज्वाइन करो। मैं कहा पहले आप वहां से इस्तीफे दो फिर ज्वाइन करो।
अभी जब हर्षदेव और बड़े सारे बड़े लीडर जो है वो ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता जो पुराने आम आदमी पार्टी में लीडर्स हैं अब आपस में ही हो जाएगा कि नहीं जी अब कौन बड़ा बनेगा कौन छोटा बनेगा, इस तरह ऐसा कुछ नहीं है। ये पैंथर पार्टी नहीं है, ये आम आदमी पार्टी है। यहाँ पे सारे बराबरी के तौर पे काम करेंगे। इसके सर जो हमारे मुखिया हैं, जो हमारे सेंट्रल लीडरशिप है, वो इसको इंश्योर करेगी। तो किसी को कोई किसी के डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई अपने आप को फील करने की ज़रूरत नहीं है। पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इसमें बहुत सारे लोगों को आना है। अभी और बड़े कद के लोग, जो इनसे भी बड़े कद के लोग हैं, वो भी आएंगे, तो कश्मीर से आएंगे। तो इसलिए अभी बहुत कुछ बाकी है। तो ये छोटी सोच क्यों नहीं बांट रहे अभी? अब लगता है अभी छोटी सोच है। अगर ऐसे कोई ऐसी बात जो है, देखिए सियासत के अंदर दो चीज़ें बड़ी करनी है, एक दिल और दूसरा नज़रिया। ये बड़ा होना चाहिए। ऐसे नहीं है मेरे मुकद्दर का कोई ना छीन सकता है, ना छीन पाया है। जो मुझे जब मिलना था वो मुझे मिलेगा। तो ये एक बात रखें बस। वो कहता है अंजाम उसके हाथ है, तू आगाज़ करके देख, तू भीगे हुए परों से परवाज़ करके देख। ये बातें उसके हाथ की हैं। हमारे हाथ में कर्म है। हमको हर जगह यही पढ़ाया गया, कर्मा फिलॉसफी पढ़ी है हमने, भाई जो करोगे वैसा ही होगा। तो आपको आप अच्छे कर्म करते चलें, बाकी चिंता ना करें। हर आदमी को अपना जो है हक मिलेगा। इस पार्टी में बिना बोले मिलता है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल लीडरशिप जो है वो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक तरीके से जांच करती है, हर चीज़ की देखती है, नज़र रखती है। तो किसी को किसी के आने से कोई थ्रेट नहीं है। वी वेलकम the entry of newcomers, and we open our gates for further people to join us. तो अल्टीमेटली है सरकार बनानी है, तो अकेले सरकार नहीं बनती, साथ ही साथ जुड़ते हैं तो सरकार बनती है। धन्यवाद हमसे। शुक्रिया। तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार जम्मू कश्मीर में विस्तार कर रही है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से भी कई बार जो आम जनता है वो नाराज़ नज़र आती है। एक तरफ महंगाई की मार है, दूसरी तरफ लगातार कई सारी परेशानियां हैं, बिजली का किराया बढ़ने की बात चल रही है। उसी बीच आम आदमी पार्टी जो है वो रे ऑफ होप की तरह यहाँ पर जो है वो दिखती हुई नज़र आ रही है। देखना ही होगा कि कब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और कौन जम्मू कश्मीर में सरकार बनाता है। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ न्यूज़ नाउ जम्मू।